तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाएं जो कि 1951 से 2017 तक पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं। हम आसान भाषा में विद ट्रिक के साथ पंचवर्षीय योजनाओं को समझेंगे और जानेंगे। हम कोई भी पंचवर्षीय योजना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी कोई भी पंचवर्षीय योजना को हम एक्सप्लेन करेंगे तो उसको एक से ज्यादा बार बोलेंगे। आपको उसको कायदे से सुनना है, दिमाग में सेव करना है। पेपर टाइम, एग्जाम टाइम आपको ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक कर जाएगा। तो चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्टिंग के वीडियो को ऐसे स्टार्ट करते हैं और फुटेज के साथ समझते हैं अपनी भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। स्टार्ट करते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 तक हैं। योजना बनाने वाले बॉस को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो योजना आयोग जो है वो स्थापना हुआ था योजना आयोग का 15 मार्च 1950 को। यह पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। जो योजना आयोग है उसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे हम एनडीसी कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ये सुपर कैबिनेट मंत्रियों द्वारा बैठक के द्वारा ये जारी किया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए हम समझते हैं अपनी पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि 1951 से 1956 तक हमारी पहली पंचवर्षीय योजना चली है, जो कि टॉप योजना थी। ये अगर देखा जाए तो खेत खलिहान जो होते हैं उससे रिलेट करता है हमारा पहली पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात करें ये कौन से मॉडल पर है हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, तो ये हमारा हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे है। किस मॉडल पे है बेटा? हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे पहली पंचवर्षीय योजना है। अगर बात की जाए फर्स्ट पंचवर्षीय योजना, उसकी प्राथमिकता क्या है? तो उसकी प्राथमिकता है कृषि और सिंचाई। उसकी प्राथमिकता है कृषि और सिंचाई। पहली में हम पहले खेती करते थे, सिंचाई करते थे, तो ये सारी चीजें हमारी आती थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। अगर हम बात करें प्रमुख काम क्या होते हैं पहली पंचवर्षीय योजना में, जैसे भाखड़ा नागल बांध हो गया, हीराकुंड बांध हो गया और दामोदर घाटी जैसी बड़ी बांध परियोजनाएं शुरू हुई थी। अब हम लोग यहाँ पर पहली पंचवर्षीय योजना में खेत वगैरह ये सारी हम चीजें जान चुके थे, मगर हम लोगों का कहना था अभी इससे हम लोगों का पेट नहीं भरेगा, हम इसके आगे और बढ़ेंगे। तो हम इसके आगे और बढ़े हैं। अब हम दूसरी पंचवर्षीय योजना में समझेंगे हम क्या अगले पंचवर्षीय योजना में हम लोग बढ़े हैं। तो हम पहले देसी ट्रिक से जान लेते हैं, इसको आसान भाषा में कैसे याद रखेंगे। किसान ने अपने खेत में हरा भरा डामर बिछा दिया। हरा भरा डामर मतलब, अब हरा से आप इसका मॉडल याद कर सकते हैं, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। ठीक है, हैरोल्ड डॉमर मॉडल। तो चलते हैं एक बार फिर से इसका हम रिवीजन लेते हैं और अच्छे से इसको हम दिमाग में सेव करते हैं। तो हमने पहले बात की थी योजना बनाने वाले बॉस को समझते हैं। तो योजना आयोग जो है उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। मोटा मोटा भाषा में समझते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना से 6 अगस्त 1952 को हुई थी। सुपर कैबिनेट द्वारा इसकी बैठक की जाती है। अगर हम बात करते हैं अपनी पहली पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम पीरियड है 1951 से 1956, जो कि मॉडल है हेरोडोट्स मॉडल। ठीक है, अगर हम इसकी प्राथमिकता की बात करें तो कृषि और सिंचाई। कृषि और सिंचाई पहले हम लोग सीखे थे, तो ये हम लोग पहले पंचवर्षीय योजना में पुट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी देसी ट्रिक की, तो किसान ने अपने खेत में हरा भरा डामर बिछा दिया गया। तो इससे हरा भरा से हेरोडोट्स मॉडल हम याद कर सकते हैं। अगर इसके प्रमुख काम या प्रमुख पॉइंट के बारे में बात की जाए तो वहां पर हमारा भाखड़ा नागल बांध आता है, हीराकुंड बांध आता है और दामोदर घाटी जैसी बड़ी बांध परियोजनाएं शुरू हुई थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना में, जो का टाइम पीरियड है 1951 से 1956। 1951 से 1956। इस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे यहाँ पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए हम बात करते हैं अपनी अब सेकंड पंचवर्षीय योजना। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बाद में आप लोग इसको एक बार देख लेंगे तो दिमाग में अच्छे से याद हो जाएगा। तो हम सेकंड पंचवर्षीय योजना में देखते हैं
इसका टाइम पीरियड है 1956 से 1961 तक है। यहाँ पे हम लोगों ने फैक्ट्रियों को डाला। पहली पंचवर्षीय से हमने कृषि सीखा। अब कृषि से हम लोगों का पेट नहीं भरा, नहीं भाई, हम लोगों को कुछ और चाहिए, बड़ा कुछ चाहिए। तो फैक्ट्री का धुआं हम लोगों ने खोज डाला। अब भाई फैक्ट्री डालेंगे तो धुआं तो ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे दूसरी पंचवर्षीय योजना है। अगर इसकी हम प्राथमिकता की बात करें तो भारी उद्योग, हम लोग यहाँ पर उद्योगों की प्राथमिकता दिए हैं। पहली पंचवर्षीय हम लोग कृषि को दिए थे और यहाँ पर हम लोग उद्योगों को देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर लोहे के कारखाने हम लोग स्थापित किए। ठीक, क्या स्थापित किए? लोहे के कारखाने दूसरी पंचवर्षीय में हम लोग स्थापित किए। द मास्टर ट्रिक, इस योजना में 3 बड़े लोहे के कारखाने हम लोगों ने लगाए, जिनको अगर हम देखा जाए तो नंबर 1 भिलाई, नंबर 2 राउरकेला, नंबर 3 दुर्गापुर। तो ये 3 जो है स्टील प्लांट्स हम लोगों ने सेट किया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। रूस की सहायता से भिलाई की स्थापना की गई। राउरकेला कहाँ है? ये उड़ीसा में है। ये जर्मनी की मदद से हम लोगों ने स्थापित किया। और ये दुर्गापुर स्टील प्लांट कहाँ है? ये हमारा पश्चिम बंगाल में है, जो कि ब्रिटेन के सहयोग से ये हमारा स्थापित किया गया। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है 1956 से 1961। प्राथमिकता भारी उद्योग को देंगे। मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल था। 3 स्टील प्लांट लगाए थे, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। ये तीनों प्लांट हम लोगों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किया। बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से 1966 तक है। सबसे बड़ा फ्लॉप यहीं पर हुआ था। अगर हम बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, जो मॉडल है वो जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर है। मॉडल इसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इसका लक्ष्यात्मक निर्भरता क्या है। लक्ष्य आत्मनिर्भरता, यहाँ पर एक इसका उद्देश्य था। फ्लॉप क्यों हुई? यहाँ पर युद्ध हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय में यहाँ पर वॉर हुआ था, यानी कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक, ये हमारे तीसरी पंचवर्षीय में झटके लगे। ठीक, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1966 में भयानक सूखा पड़ा, यानी कि हमारे देश में 1962 में एक तो चीन के साथ युद्ध हो गया, दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया 1965 में, और तीसरा 1966 में भयानक सूखा पड़ गया, यानी कि पंचवर्षीय समाप्त होते होते हो गया सूखा यहाँ पर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसी दौरान 1964 में रूस की मदद से बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया था 1964 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक, योजना अवकाश हमारा रहा था 1966 से 1969 तक। इस पंचवर्षीय योजना में हमारा एक अवकाश था 2 साल का, 1966 से 1969 तक। 2 साल नहीं, यहाँ पर 3 साल का अवकाश लगातार था मेरा। और इसी पंचवर्षीय योजना में, इसी खाली समय में, यानी कि 1966 से 1967 में भारत में हरित क्रांति आई, जिसने भारत को गेहूं में आत्मनिर्भरता बना दिया। यानी कि इसी टाइम पीरियड में हम लोगों के भारत में गेहूं का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा होने लगा। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, सारा कुछ हम लोगों ने समझा है आसान भाषा में। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रखिएगा। अब हम चलते हैं अपनी चौथी पंचवर्षीय योजना की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना जो है, जो 1969 से 1974 तक का टाइम पीरियड है। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें 14 बैंक थे, और इस समय हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर है। अशोक रुद्र मॉडल पर है। अगर हम बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना में ही 1969 में ही इसरो की स्थापना हुई। 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया, जिसकी टैगलाइन थी स्माइलिंग बुद्धा। जिसकी टैगलाइन क्या थी? स्माइलिंग बुद्धा। ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, और 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक है। और इस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी।
अब हम बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 है। तो पंचवर्षीय योजना नाम 5 साल चलती, बट यहाँ पर ये 4 साल चली। यहाँ पर नारा था गरीबी हटाओ। क्या नारा था? गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो डीपी धर मॉडल है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो डीपी धर मॉडल है। नारा क्या था? गरीबी हटाओ। ये इंदिरा गांधी का नारा था। अगर हम बात करते हैं खास बात यहाँ पर क्या हुई थी, एक मात्र योजना थी जो सिर्फ 4 साल चली, सिर्फ 4 साल। देखिए आप, 1974 से 1978 तक चली थी। यहाँ पर अब 1 साल कम क्यों हुआ? आप लोगों के माइंड में ये कहीं ना कहीं बात जरूर टच हो रही होगी। तो हम आगे अभी बात करेंगे यहाँ पर हमारा 1 साल कम क्यों हुआ। तो हम पांचवी पंचवर्षीय योजना को अच्छे से याद रखेंगे। सब पंचवर्षीय योजनाओं में से पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो कि 5 साल ही नहीं चली। पंचवर्षीय नाम है लेकिन 5 साल नहीं चली पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 4 साल ही चली। 1974 से 1978 तक इसको माना जाता है। नारा मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, गरीबी हटाओ नारा था, जो कि हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का ये नारा था। और मॉडल कौन था? डीपी धर मॉडल यहाँ पर था। ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं जो गैपिंग स्टार्ट हुई वो मोरारजी देसाई की वजह से स्टार्ट हुई। ठीक। भारतीय नियोजन का इतिहास यानी कि प्रमुख चरण। यहाँ पर हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की सरकार ने पंचवर्षीय योजना रोककर यहाँ पर रोलिंग प्लान चलाया। देखिए, जो पंचवर्षीय योजना 78 पे रुक गई थी, वहां से 78 से 1980 तक वहां पर मोरारजी देसाई आ चुके थे और वहां पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके अपना रोलिंग प्लान चलाया। दोस्तों, अब हम इसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना समझेंगे। अभी हम 7वीं पंचवर्षीय योजना को स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो जो है उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, वो हम अभी आगे क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, उसका हम टाइम पीरियड आपको बता दे रहे हैं। 85 से 90 तक हमारा टाइम पीरियड है 7वीं पंचवर्षीय योजना का, बट हम पहले 8वीं पढ़ रहे हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है? 1992 से 1997 तक है, जहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है। अगर हम बात करें 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर है? वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर है हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगर यहाँ पर खास बात देखें, यह योजना 1990 में आनी थी, यानी कि जैसे ही 7 वाली पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी वैसे ही इसको आनी थी, बट क्या हुआ, पैसे की कमी के कारण यह 2 साल लेट हो गई। 1991 में 3 नई आर्थिक नीति यहाँ पर अपनाई गई 1991 में। और वो कौन कौन सी आर्थिक नीति थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। कौन कौन सी थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ये 1991 में तीनों आर्थिक नीतियों को हम लोगों ने अपनाया। ठीक है। और यहाँ पर ये 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। टाइम पीरियड 1992 से 1997 तक। एलपीजी रिफॉर्म्स यहाँ पर बहुत सारे हुए थे और यहाँ पर मनमोहन सिंह थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मॉडल कौन था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। ये आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अभी हम बात करेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में, जहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो कि एग्जाम से रिलेटेड करेंगे और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। 6ठी और 7वीं का हम वहाँ पर एक्सप्लेनेशन तगड़े से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी 6वीं पंचवर्षीय योजना के भी कुछ पॉइंट्स फैक्ट मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर रिलेट करा रहा हूँ कैसे क्या चीज़ें बनती हैं। तो हम लोगों ने 6ठी पंचवर्षीय योजना में 1980 से 1950 इसका टाइम पीरियड है। नाबार्ड की स्थापना किए थे 12 जुलाई 1982 को किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर इस 6वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। अब हम इसके बाद हम 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात किए हैं, जो कि 1992 से 1997 तक चली। एलपीजी रिफॉर्म्स यहाँ पर हुए। ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई, जो कि 3 आर्थिक नीति थी, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अगर हम इसके मॉडल की बात करी जाए तो यहाँ पर जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना की। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ।
तो चलते हम आगे और बढ़ते हैं। हम छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के बीच का अंतर समझते हैं और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को दिमाग में सेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, भारत की पंचवर्षीय योजना जो कि छठी और सातवीं, इन दोनों को हम मर्ज करके चीज़ों को समझेंगे आसान भाषा में। देखिए, हम बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि हम लोगों ने 1980 से 1985 तक का टाइम पीरियड बताया। यहाँ पर क्या था, गरीबी उन्मूलन और रोजगार। गरीबी उन्मूलन और रोजगार का सबसे बड़ा पॉइंट बनता है छठी पंचवर्षीय योजना का, जो कि 1980 में हम लोगों ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर किया है। कितने? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 14 के बाद हम लोगों ने 6 का और कर दिया, तो हमारे पास 22 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गई थी। अगर हम बात की जाए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो कि अभी मैंने आपको पहले बताया है, वो हमारा हुआ था, कब हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी हमारी, तब वहां पर उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो कि 1969 से 1974 का टाइम पीरियड है। वहां पर हम लोगों ने किया था। वहां पर प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और यहाँ पर भी इंदिरा गांधी ही हैं छठी पंचवर्षीय योजना में, जब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। यहाँ पर किन किन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? जिनके पास 200 करोड़ रुपए थे। अब हम बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1985 से 1990 तक चली। इसका नारा था रोजी रोटी और उत्पादकता। मॉडल क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था सातवीं पंचवर्षीय योजना का भी, जो कि 8वीं का भी है। प्रमुख काम क्या था? 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई थी। 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू किया गया था। 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई थी, जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। 1988 में सेबी की स्थापना हुई सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अगर देखा जाए, सातवीं पंचवर्षीय योजना जो है, उसकी टैगलाइन क्या थी? रोजी रोटी और उत्पादकता। ठीक है। मॉडल कौन सा था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। प्रमुख काम क्या किए थे यहाँ पर? प्रमुख काम क्या क्या थे? तो 1989 में जवाहर रोजगार योजना आई थी और 1988 में सेबी की स्थापना हुई। 1986 में स्पीड पोस्ट की सेवा शुरू की गई थी। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो कि हम लोगों ने सातवीं पंचवर्षीय योजना को पीछे छोड़कर रखा था। यहाँ पर आप लोगों को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम इसको एक बार फिर से रिवीजन लेते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है 1985 से 1990 है। रोजी रोटी इसकी एक उत्पादकता है। मॉडल क्या था? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल था। प्रमुख काम इसने क्या किए थे सातवीं पंचवर्षीय योजना ने? तो यहाँ पर सेबी की स्थापना हुई, जैसे हमने बात किया। अब हम बात करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजना यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1992 से 1997 तक, जो कि हमने पहले ही बताया 8वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या है। और सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर यह है, जो ये 8वीं पंचवर्षीय हमारी योजना है, इसके बाद से कोई भी हॉलीडे नहीं आया, यानी कि कंटिन्यूटी पंचवर्षीय योजनाएं फिर चलने लगी। जैसे कि अभी हरित क्रांति आई थी, तब वहाँ पर 2 साल का गैप हुआ था। फिर वो मनी प्रॉब्लम आई थी, मतलब 90 में आनी थी, फिर 92 में आई है, यही 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो वहाँ पर पैसे की मतलब कमी के कारण, तो उसके बाद यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर एक सीरियल वाइज चलने लगा 5-5 साल पे। ठीक है। तो यहाँ पर 8वीं पंचवर्षीय योजना ये इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है। अगर हम बात करें मानव संसाधन विकास, यहाँ पर हुए, यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी 1993 में, जो कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आई थी 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। योजना की सफलता थी, इसका लक्ष्य था 5.6 था, हम लोगों ने वास्तव प्राप्त किया कितने का? 6.8 हम लोगों ने लक्ष्य वास्तविक रूप से प्राप्त कर लिया था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। अब हम बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक चली थी। न्याय और समानता इसकी टैगलाइन है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या होता? 9वीं पंचवर्षीय योजना हमारी जो है वो फ्लॉप हुई थी। अब इसमें ऐसा कारण क्या था? 8वीं पंचवर्षीय योजना हवा की तरह उड़ी और 9वीं हमारी पंचवर्षीय योजना जो है फ्लॉप हो गई, यानी कि जो टारगेट था फ्लॉप हो गया।
1997 में एशियाई वित्तीय संकट आया था। यहाँ पर एशियाई वित्तीय संकट आ गया, इसके कारण हमारी जो नवी पंचायत योजना है वो फ्लॉप हो गई थी, यही रीज़न है। ठीक है, अगर हम नवी पंचायत योजना का टाइम पीरियड समझें तो 1997 से 2002 तक नवी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड हमारा पूरा बनता है। हमने 8वीं पंचवर्षीय योजना और नवी पंचवर्षीय योजना को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम आगे बात करेंगे अपनी 10वीं पंचवर्षीय योजना क्या है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है 2002 से 2007 तक था। अगर हम बात करें हमारा टारगेट क्या था, इनकम को डबल करना हमारा टारगेट था, यानी कि गरीबी जो है उसको मेन मुद्दा था, गरीबी को कम करना। यानी कि अगर हमारे यहाँ 10% गरीबी है तो उसको हम कम करें। 2007 तक एक लक्ष्य था कि हम गरीबी को कम कर डालेंगे, यानी कि इनकम को जब डबल कर देंगे तो गरीबी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर प्रति व्यक्ति आय हम लोग बढ़ा देंगे यानी कि डबल कर देंगे। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ध्यान में रखा गया है। अगर हम बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक चली है, सबसे तेज ग्रोथ हम लोगों को मिली है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नारा क्या था, यानी कि लक्ष्य क्या था, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना की टैगलाइन थी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हुआ क्या था। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा विकास दर हुआ था किस योजना की रही है, 11वीं योजना की रही है। यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत सबसे ज़्यादा अगर विकास हमें सबसे ज़्यादा बूस्टअप मिला है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना मिला है, जिसका टाइम पीरियड है 2007 से 2012 तक है। सबसे तेज ग्रोथ किस पंचवर्षीय योजना में, तो हमें मिली है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में मिली है। तो चलते हैं हम बात करते हैं अपनी 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में क्या है। इसका टाइम पीरियड है हमारा 12वीं पंचवर्षीय योजना का 2012 से 2017 तक है। अगर हम बात करें जाए तो 2014 में सरकार बदली और 2015 में योजना आयोग को खत्म करके वहां पर हम लोगों ने तुरंत नीति आयोग को अपना लिया। यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में नीति आयोग को अपनाया गया। सन कौन सा था, 2015। अब ये योजना आयोग आई कब थी, 1975 में आई की इंदिरा गांधी द्वारा ये योजना आयोग लाई गई थी। यहाँ पर इसके बाद अगर बात की जाए इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो हेलो दोस्तों, आई होप आप लोगों को सारे पंचवर्षीय योजना समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी पंचवर्षीय योजना समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ आप लोग बता दीजिएगा। और हाँ, मैं कोई फालतू बात नहीं करता हूँ, सिर्फ इम्पोर्टेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।